गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू लाइफ साइंस कंसेप्ट। तो आज अपन अगेन अपना मेटाबॉलिज्म का जो लेक्चर है वो कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अपन ने बहुत सारे टॉपिक पढ़ लिए मेटाबॉलिज्म के रिगार्डिंग। तो आज हमें क्या पढ़ना है, आज हमें पढ़ना है एक टॉपिक है। टॉपिक का नाम क्या है? फर्मेंटेशन। क्या है? फर्मेंटेशन। ठीक है, लास्ट टाइम हमने अनकपलिंग एजेंट पढ़ लिए थे। ईटीएस अपन पढ़ चुके हैं। लाइक अगर अपन देखिए स्टार्टिंग से अपन ने क्या पढ़ा है, ग्लाइकोलाइसिस नॉर्मली हमने जो नॉर्मल टिश्यूज के अंदर होते हैं, एरिथ्रोसाइट में होते हैं, वो अपन पढ़ चुके हैं। पाइरूवेट का ऑक्सीडेशन पढ़ चुके हैं, क्रेब्स साइकिल अपन कंटिन्यू कर चुके हैं। ठीक है, एंड अपन ने लाइक अगर अपन देखें ईटीएस अपन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं। अनकपलिंग अगर अपन देखें एजेंट अपन पढ़ चुके हैं। तो एरोबिक रेस्पिरेशन हमने कंप्लीट कर लिया है। बट आज अगर हमें क्या पढ़ना है, आज हमारा जो लेक्चर होगा वो होगा फर्मेंटेशन के ऊपर। फर्मेंटेशन क्या होता है? एन एरोबिक रेस्पिरेशन। ये क्या है हमारा एक तरह से टाइप ऑफ एन एरोबिक रेस्पिरेशन। एन एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब अब्सेंस ऑफ, इसका मतलब क्या है? अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन कि ऑक्सीजन के अब्सेंस के अंदर हमारा जो रेस्पिरेशन है, या अगर हम देखें तो कैसे चल रहा है, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस तो कभी खत्म नहीं होगी, कभी बंद नहीं होती है। बट अगर अपन देखें तो कौन सी स्टेप है, लाइक हम देखें क्रैब साइकिल क्या चलेगी एरोबिक कंडीशन में, एरोबिक में चलेगी, पर एनारोबिक में चलेगी बिल्कुल भी नहीं। क्रैब साइकिल चलती ही नहीं है। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन पाइरूवेट का ऑक्सीडेशन हो जाता है एंड पाइरूवेट इज कन्वर्टेड इनटू एसिटिल कोएंजाइम है। बट इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन pyruvate is converted into lactate with the help of lactate dehydrogenase enzyme. As we know, muscle cells and certain bacteria species like lactobacillus oxidize NADH by transforming pyruvate into lactic acid. ठीक है, that process is known as lactic acid fermentation. Okay, टू टाइप ऑफ फर्मेंटेशन आर अक्कर। लाइक अगर अपन देख सकते हैं कि आपका एक तो होगा कौन सा, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, एक होता है अल्कोहल फर्मेंटेशन। तो इस लेक्चर में अपन लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन पढ़ लेंगे अपन, लाइक जो हमारे मसल्स के अंदर देखने को मिलेगा। लाइक अगर अपन देखें कुछ सर्टेन बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है, ठीक है, तो उनमें हम क्या देखेंगे? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। एक हम पढ़ेंगे ईस्ट का फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के अल्कोहल कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो वो आज हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। क्या पढ़ेंगे? टॉपिक का नाम क्या है? फर्मेंटेशन भी दो टाइप के होते हैं, लाइक अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, एक होता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। दो टाइप के हैं, मैं लिख देता हूं, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, सेकंड वन इज अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तो फर्स्ट आज हम पढ़ेंगे, फर्स्ट क्या है हमारा? फर्स्ट है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन आज हमें पढ़ना है बच्चों। तो व्हाट इज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन? तो एज यू नो डैट ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस में हमने क्या देखा था? ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू हमने क्या देखा था? ग्लाइकोलाइसिस में हमने बच्चों देखा था कि आपका जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज C6H12O6, 6 कार्बन कंपाउंड था, ये 6 कार्बन कंपाउंड था, दैट इज कन्वर्टेड इनटू पाइरूवेट। ठीक है, ये कन्वर्ट हुआ था किसके अंदर? ये कन्वर्ट हुआ था पाइरूवेट के अंदर। ठीक है, ये पाइरूवेट में कन्वर्ट हुआ था। तो पाइरूवेट के अंदर जब कन्वर्ट हुआ था C6H12O6 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ये अगर पाइरूवेट में कन्वर्ट हो रहा है तो पाइरूवेट क्या है? अगर अपन देखें तो CH3 C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ये क्या है? हमारा पाइरूवेट मॉलिक्यूल है। इसके कितने मॉलिक्यूल बनाए हमने? 2 मॉलिक्यूल बनाए। हमें पता है कि ग्लूकोज से पाइरूवेट बना रहे हैं, तो हमने एक प्रोसेस पढ़ी थी इसके अंदर कि गिल्स एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू 1,3 बिसफॉस्फोगिल्सरेट। ठीक है, गिल्स एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू 1,3 बिसफॉस्फोगिल्सरेट विद द हेल्प ऑफ डिहाइड्रोजनेज एंजाइम एंड NADH इज फॉर्म। लाइक अगर मैं लिख देता हूं यहाँ पे कि एक स्टेप पढ़ी थी हमने बच्चों, कौन सी थी? यहां लिखता हूं मैं कि गिल्स एल्डिहाइड एल्डिहाइड 3 phosphate, Gills aldehyde 3 phosphate is with the help of dehydrogenase enzyme। किसकी रिएक्शन है? आपकी ग्लाइकोलाइसिस की रिएक्शन है।
ठीक है, दैट इज कन्वर्टेड इनटू 1,3 बिस फॉस्फोग्लाइसरेट। इस रिएक्शन के अंदर आपको पता है बच्चों कि यहाँ पे NaDH फॉर्म हुआ था, क्योंकि इसके दो मॉलिक्यूल थे। ग्लाइकोलाइसिस में हमें पता है दो मॉलिक्यूल ने क्या बनाए थे, गिल्स एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के दो मॉलिक्यूल ने क्या बनाए थे, 1,3 बिसफॉस्फोगिल्सरेट बना लिए थे। और यहाँ पे हमने क्या देखा था कि 2NAD प्लस इज कन्वर्टेड इनटू 2NADH बन रहे थे यहाँ पे। ये 2NADH क्या होगा बच्चों, अगर हम देखें ये 2NADH क्या होंगे, काम में ले लिए जाएंगे जब हम लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन पढ़ेंगे। कैसे, एक मिनट में देखते हैं। देखो बच्चों, हमने क्या देखा, ये देखो, ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज है, 6 कार्बन कंपाउंड था C6H12O6 that is converted into during the glycolysis process that is converted into pyruvate CH3 C double bond O negative that is a, अब 6 कार्बन कंपाउंड था तो इसने क्या बना लिया, दो मॉलिक्यूल बनाए इसके, that is pyruvate। now pyruvate with the help of lactate dehydrogenase enzyme, lactate dehydrogenase enzyme ये क्या करता है बच्चों, अगर अपन देखें ये क्या करेगा, इस NADH को क्या करेगा, कंज्यूम कर लेता है। ये इस NADH को क्या करेगा, कंज्यूम करेगा। कैसे करेगा, ये क्या करके जा रहा है, नाउ 2NADH that is converted into 2NAD+। समझ में आया। एंड क्या बना के जाएगा, अब यहां से NADH लिए है, दो NADH, तो NH दो हाइड्रोजन हो गया हमारे पास, दो हाइड्रोजन लेकर के क्या बना लेगा, ये लैक्टिक एसिड बना लेगा। अब कैसे दो हाइड्रोजन कहां लग रहे हैं, तो ये देखो दो मॉलिक्यूल वापस बन रहे हैं किसके, CH3 C। अब देखो यहाँ पे क्या है, C डबल बॉन्ड O COO माइनस, मतलब C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। यहां पर ये अपने को समझ में आ रहा है। अब देखो कुछ नहीं करना, मुझे बस इस जगह को चेंज करना है। क्या करना है, दो हाइड्रोजन देने, एक तो मैं दे रहा हूं ऑक्सीजन को, तो यहां पे आ जाएगा OH, और यहां पे एक हाइड्रोजन यहां लगा दिया मैंने। बस यहां पे जो ऑक्सीजन दिख रही है ना, इस ऑक्सीजन को मुझे क्या देना है, इस ऑक्सीजन को मुझे क्या देना है, एक हाइड्रोजन देना है, एक इस कार्बन को एक और दे देना है। तो क्या हो गया, ये हमारा लैक्टेट है। ये क्या है बच्चों, हमारा लैक्टेट है। तो ये लैक्टेट क्या मैंने फॉर्मेशन कर लिया है, यस लैक्टेट फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो हमने क्या करा, इसने क्या करा है, एक तरह से अगर हम देखें तो इसने गिल्स एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट या 3 फॉस्फोगिल्स एल्डिहाइड व्हेन कन्वर्ट इनटू 1,3 बिसफॉस्फोगिल्सरेट, ठीक है, दैट जनरेट 2 NADH। ठीक है, अब इसको इन्होंने क्या करा है, इन्होंने लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के टाइम पे इन्होंने इस NADH का क्या कर लिया है, कंजप्शन कर लिया है। क्या हम क्या बोल सकते हैं कि यहां पर क्या हो रहा है, NADH कंजप्शन हो रहा है, NADH कंजप्शन, NADH का कंजप्शन देखने को मिल रहा है। तो हम क्या देख रहे थे कि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के टाइम पे मसल सेल्स कंटेन बैक्टीरिया या मसल सेल्स एंड सर्टेन बैक्टीरिया लाइक लैक्टोबैसिलस oxidize NADH by transforming pyruvate into lactate। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है, पायरुवेट, या तो हम क्या बोल रहे हैं, मसल सेल्स कब काम करेगी, लाइक अगर मैं एक वेट लिफ्टिंग कर रहा हूं, मैं कोई एक्सरसाइज कर रहा हूं, तो एक्सरसाइज करने से क्या होता है कि ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी मेरे इस टिश्यू में। एंड देन यहाँ पे क्या होगा, अगर अपन कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि पेन होता है बहुत बुरा। वेरी फर्स्ट टाइम एक्सरसाइज करोगे, कोई भी डिप्स लगा रहे हो, कोई वेट उठा रहे हो, सिटअप लगा रहे हो, तो वहां पे पेन होता है। क्यों पेन होता है, क्योंकि उस टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो गई है। तो ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से क्या हो रहा है, उस टिश्यू में ऑक्सीजन की कमी होने से आपका जो पायरुवेट था, वो पायरुवेट क्या हो रहा है, ऑक्सीजन नहीं है। पहले उस टिश्यू के अंदर क्या चल रही थी, एरोबिक रेस्पिरेशन चल रहा था, कोई पेन नहीं था। समझ में आ रहा है, कोई भी पेन नहीं था। नॉर्मल टिश्यू के अंदर हम बात करें कि लाइक अगर मैं अपने हाथों की मसल्स की बात करूं, ठीक है, तो अगर मैं कोई वेट लिफ्ट उठा रहा हूं, अगर उठाने से क्या हो रहा है कि यहाँ पे पहले नॉर्मल कंडीशन में, अभी क्या है, कोई भी पेन नहीं है। क्यों, इस टिश्यू में ऑक्सीजन डेफिनेटली पूरी गई है।
ऑक्सीजन है तो यहाँ पे क्या चल रही है, एरोबिक रेस्पिरेशन चल रहा है। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या था कि यहाँ पे रेस्पिरेशन हुआ, रेस्पिरेशन के बाद सॉरी यहाँ पे क्या हुआ, ग्लाइकोलाइसिस हुआ, ग्लाइकोलाइसिस के बाद में पायरुवेट को क्या मिल गया, ऑक्सीजन मिल गया, तो पायरुवेट का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया इस टिश्यू के अंदर। यहाँ पे इस टिश्यू के अंदर हाथों के जो टिश्यूज होंगे यहाँ पे भी तो माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, तो इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये क्या हो गया, पायरुवेट एंटर कर जाएगा कहां पर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। एंड माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर करने के बाद क्या हुआ, उसका ऑक्सीडेशन हुआ एंड दैट पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू एसिटिल कोएंजाइम ए in the presence of oxygen, aerobic respiration, but in the absence of oxygen, that mean कि मैंने कोई एक्सरसाइज करी, एक्सरसाइज करने की वजह से क्या हो रहा है कि इस टिश्यू के अंदर क्या होगा, ऑक्सीजन एब्सेंट है, ऑक्सीजन की बहुत कमी है, ऑक्सीजन डिफिशियंसी है। तो ऑक्सीजन डिफिशियंसी होने की वजह से क्या हो रहा है, पायरुवेट नाउ कंजप्ट कर रहा है, कंजप्शन कर रहा है किसका, पायरुवेट क्या करके जा रहा है, NADH को यूज में ले रहा है एंड दैट पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टेट विद द हेल्प ऑफ लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। ठीक है, इन एनिमल सेल, लाइक हम बात करें इन एनिमल सेल, लैक्टेट फॉर्म इन द मसल्स, ठीक है, इज रिसाइकल टू ग्लूकोज इन द लीवर। लाइक अगर अपन देखें यहां पर भी अगर मैं बात करूं कि ये साइकिल क्या है, अगर लीवर और मसल सेल के अंदर बात करें, लीवर और मसल सेल्स की अगर मैं बात करता हूं, लाइक ये अपन क्या बनाते हैं, दो सेल्स बना लेते हैं, लाइक ठीक है, दो सेल बना रहे हैं अपन, बीच में अगर अपन देखें यहां पे बीच में क्या है, ये ब्लड है, ब्लड वेसल्स हो गई, ठीक है। एंड देन यहां पर वापस से मैंने बनाया ये एक और टिश्यूज बनाया, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, यहां पे मैंने लिया है यहां पे ग्लूकोज मॉलिक्यूल, इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल को मैंने क्या है ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस मैंने क्या करा, ग्लाइकोलाइसिस चलाई, और थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस से मैंने क्या बना लिया, क्योंकि ये 6 कार्बन कंपाउंड था, दैट इज ए 6 कार्बन कंपाउंड दैट इज कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट एंड देन पायरुवेट 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट, ठीक है। नाउ दैट पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड इन स्केलेटल मसल, दैट पायरुवेट विद द हेल्प ऑफ LDH एंजाइम, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज को हम शॉर्ट में लिख सकते हैं LDH, समझ में आ रहा है, इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं LDH। नाउ LDH एंजाइम, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, दैट इज कन्वर्टेड इनटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ लैक्टेट, ठीक है। ये कौन सी सेल की बात हो रही है, ये कौन सी सेल की बात हो रही है, यहां पे हमने बोला है कि ये है हमारी स्केलेटल मसल, क्या है बच्चों, ये स्केलेटन मसल्स, ठीक है। नाउ अब ये लैक्टिक तो बन गया हमने फर्मेंटेशन के टाइम पे, ठीक है। अब लैक्टेट बन गया है, यहां पे मैं लिख सकता हूं, यहां पे मैं लिख सकता हूं फर्मेंटेशन, अब ये बीच में क्या है, ब्लड है, तो ब्लड के थ्रू, ब्लड वेसल्स के थ्रू ये कहां आ गया लैक्टेट, ये आ गया कहां पर, लीवर के अंदर, लीवर के अंदर आया, ठीक है। अब लीवर के अंदर क्या है, अपने 2 मॉलिक्यूल आए, किसके, लैक्टेट के। अब लैक्टेट को मेरे को कहां नहीं जमा होने देना है, मेरे को लीवर के अंदर लैक्टेट की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। मेरे को मेरे लीवर सेल के अंदर, लीवर के अंदर मुझे लैक्टेट नहीं जमा होने देना है, तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि ये क्या है, ये क्या है, बाई डायरेक्शन रिएक्शन है, तो यहां पर लैक्टेट नाउ कन्वर्ट इनटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट, लैक्टेट अगेन कन्वर्ट इनटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट, देन ड्यूरिंग ग्लूकोनियोजेनेसिस, हमें एक स्टेप और पढ़ना है, मैं आपको पढ़ाऊंगा ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस, ड्यूरिंग ग्लूकोनियोजेनेसिस पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ठीक है। तो हमने क्या करा कि ये कौन सी सेल थी, ये हमारी लीवर सेल है, ये कौन सी सेल है बच्चों, ये है लीवर सेल। तो लीवर सेल के अंदर क्या हो रहा है कि लैक्टेट ब्लड अगर अपन देखें, ब्लड के थ्रू स्केलेटन मसल से, स्केलेटन मसल के अंदर हमने एक्सरसाइज करी, एक्सरसाइज करने के बाद में मेरे यहाँ पे क्या हुआ, मसल्स में पेन होना स्टार्ट हुआ। अब क्या हो रहा है, क्यों पेन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे लैक्टिक
लैक्टिक एसिड क्या हुआ है, जमा हो गया, यहाँ पे लैक्टिक एसिड है, यहाँ पे क्या है, इस मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड है, और लैक्टिक एसिड क्या करके जा रहा है, पेन क्रिएट करके जा रहा है। तो ये लैक्टिक एसिड अब क्या होगा, धीरे 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 कहां जाएगा, ये लैक्टिक एसिड लीवर में जाएगा, लीवर में जाकर के वापस से पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि ऐसा एंजाइम प्रेजेंट नहीं है मसल्स के अंदर की जो लैक्टेट को अगेन पायरुवेट में कन्वर्ट कर दे। तो मैंने लीवर सेल को बोला कि आप क्या लैक्टेट को पायरुवेट में कन्वर्ट कर दोगे, इसने कहा डेफिनेटली मैं कर सकता हूं। तो यहाँ पे लैक्टिक एसिड कन्वर्ट होगा पायरुवेट में, पायरुवेट नाउ कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज, ठीक है, ड्यूरिंग ग्लूकोनियोजेनेसिस। कहां हो रही है स्टेप, लीवर के अंदर। नाउ ग्लूकोज अगेन कम्स टू स्केलेटन मसल, ठीक है, वापस कहां आ गया, स्केलेटन मसल में, क्योंकि आने वाले टाइम में जैसे ही हमने बोला कि अब पेन होना बंद हो गया, मतलब ऑक्सीजन की कमी नहीं है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो ये नॉर्मल रेस्पिरेशन चला देगा। तो हमने क्या देखा कि यहां पे ग्लूकोज कैसे याद करोगे, GPL LPG, बस ऐसे याद कर लो, GPL LPG, कि GPL कहां पर है, GPL है हमारा स्केलेटन मसल में, LPG कहां पर है, हमारी लीवर सेल में, ऐसे याद कर लो, बस काफी है, ठीक है। तो ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट, पायरुवेट देन कन्वर्ट इनटू लैक्टेट इन स्केलेटन मसल, लैक्टेट देन क्या होगा, कहां जाएगा, ब्लड के थ्रू, ये जाएगा कहां पर, लीवर के अंदर, एंड देन कन्वर्ट इनटू पायरुवेट ड्यूरिंग ग्लूकोनियोजेनेसिस, पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, एंड देन ग्लूकोज कहां आ रहा है, ग्लूकोज कहां पर आ जाएगा, स्केलेटन मसल में आ जाएगा। तो इन एनिमल सेल लैक्टेट फॉर्म इन द मसल्स इज रिसाइकल, लैक्टेट फॉर्म इन द मसल्स इज रिसाइकल टू ग्लूकोज इन द लीवर सेल, ठीक है, वापस रिसाइकल हो गया लीवर सेल के अंदर। तो लैक्टेट प्रोड्यूस इन मसल्स इज ट्रांसफर फ्रॉम द मसल्स टू द लीवर वेयर इट इज reoxidized by liver LDH to pyruvate. By the process of gluconeogenesis, pyruvate is finally converted into ग्लूकोज मॉलिक्यूल। पायरुवेट से क्या बना लेंगे अपन, ग्लूकोज बना लेंगे। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं कि हम क्या करके जाएंगे, हमारा ये फर्मेंटेशन क्या है, कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। लीवर क्या करता है, लीवर अगेन एक्सपोर्ट ग्लूकोज टू मसल सेल फॉर ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। द साइकिल इज रेफर्ड टू एज अ कोरी साइकिल। इस साइकिल को हम क्या बोल के जा रहे हैं, इस साइकिल को बोल रहा हूं बच्चों में क्या, कोरी साइकिल। इसको मैं बोलूंगा कोरी साइकिल। कोरी साइकिल क्यों बोली, क्योंकि साइंटिस्ट का नाम क्या है, कोरी, ठीक है। तो दैट साइकिल इज रेफर्ड टू एज अ कोरी साइकिल, आल्सो नोन एज लैक्टिक एसिड साइकिल। इसको हम क्या बोल सकते हैं, इस साइकिल को हम लैक्टिक एसिड साइकिल बोल सकते हैं, लैक्टिक एसिड साइकिल, ठीक है, आल्सो नोन एज लैक्टिक एसिड साइकिल। द कोरी साइकिल, जो कोरी साइकिल है, इसको नाम क्यों दिया है, क्योंकि ये कॉल एंड गैलेटिक कोरी थे, उन्होंने क्या करा था, उन्होंने इसके बारे में बताया था, और उनको रिसीव हुआ था नोबेल प्राइज। उनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था 1947 के अंदर, कि उन्होंने मसल सेल्स के अंदर उन्होंने ये मतलब अगर देखा फर्मेंटेशन के बारे में उन्होंने बताया हमारे को, ठीक है। तो 1947 में उनको नोबेल प्राइज दिया गया था उनकी स्टडी के रिगार्डिंग, लाइक उन्होंने ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म, ब्लड ग्लूकोज रेगुलेशन के बारे में उन्होंने पूरी रिसर्च की थी। ओके, सो ये हमारा क्या है बच्चों, ये हमारा फर्मेंटेशन है, ठीक है। अगर हमारा ग्लाइकोलाइसिस की, या हम बोले कि हमारे इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो लैक्टेट फर्मेंटेशन स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं, लाइक अगर मैं बात करूं कि आपकी जो एरोबिक कंडीशन हो या एनएरोबिक कंडीशन हो, आपकी ग्लाइकोलाइसिस तो कंटिन्यू चलेगी, बट ग्लाइकोलाइसिस से हमें लैक्टेट बनाना है, या ग्लाइकोलाइसिस से मुझे क्या बनाना है, ग्लाइकोलाइसिस के बाद मुझे लैक्टेट बनाना है, या ग्लाइकोलाइसिस के बाद में मुझे एसिटिल कोएंजाइम बनाना है, ये डिसाइड करेगा ऑक्सीजन। अगर प्रेजेंस से ऑक्सीजन, तो पायरुवेट, ग्लाइकोलाइसिस से पायरुवेट बनाया, और पायरुवेट से हमने क्या बना दिया, ग्लाइकोलाइसिस के बाद में हमने क्या कर दिया, पायरुवेट से हमने बना लेंगे एसिटिल कोएंजाइम में, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो। बट अगर ऑक्सीजन एब्सेंस है तो ग्लूकोज से हम क्या बनाएंगे, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू हम क्या बना लेंगे, सबसे पहले पायरुवेट बना लेंगे, एंड पायरुवेट से विद द हेल्प ऑफ लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम हम कन्वर्ट कर लेंगे लैक्टेट बना लेंगे। ये हमारा क्या है बच्चों, एक तरह से लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है, ज्यादा बड़ा नहीं है पाथवे, छोटा ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इसी का हम बोल सकते हैं हम कि लैक्टिक एसिडोसिस, कि लैक्टिक एसिड ज्यादा बन गया तो पेन ज्यादा होगा, दिक्कत हो सकती है, मसल्स पेन होना स्टार्ट हो जाता है। तो जो भी आप जिमिंग करते हो, या स्टार्टिंग में आपने जिमिंग स्टार्ट की थी, या कोई भी बच्चा अगर 10 बार पुशअप भी लगा लेगा, कोई डंबल उठा लेगा, तो यहाँ पे क्या होता है, देखो अपन बोलते हैं ना कि यार देखो यार पेन हो रहा है, इधर पेन हो रहा है, मसल्स पेन कर रही है। तो मसल्स पेन क्यों कर रही है, मसल्स पेन इसलिए कर रही है क्योंकि वहां पे आपकी उस मसल्स में, उस जगह पे हमारे लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन हो गया है।
तो अगर मैं बोलूं कि अगर हमारा टिश्यू ऑक्सीजन अपटेक ही नहीं कर पाए, डिजीज हो सकती है, लैक्टिक एसिडोसिस। मसल्स ऑक्सीजन अपटेक नहीं कर पा रही है, मसल्स को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, तो पेन स्टार्ट। तो अगर हमारे मसल्स में, अगर हमारे या हमारे कोई टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाएगी, ऑक्सीजन डिफिशियंसी हो जाएगी, तो वहां पे क्या डिजीज हो सकती है? डेफिनेटली डिजीज हो सकती है, लैक्टिक एसिडोसिस। ठीक है, तो एक बार के लिए इसको नोट कर लीजिए बच्चों। ठीक है, ये इतना ही, ज्यादा बड़ा कोई टॉपिक नहीं है। ठीक है, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आ गया हो, कोई दिक्कत ना आ रही हो। ठीक है, फर्मेंटेशन का जो दूसरा टॉपिक है हमारा अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, अपन नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे उसको। ठीक है, ज्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, छोटे छोटे टॉपिक है, पर सीएसआई के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एंजाइम के बारे में पूछ लिया जाता है, लैक्टिक एसिडोसिस के बारे में पूछ लिया जाता है कि ड्यूरिंग लैक्टिक एसिडोसिस, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओके, ऐसा पूछ ले सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन या लैक्टिक एसिडोसिस। ड्यूरिंग एबीसी ऑप्शन भी आ सकते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन पाइरुवेट इज कन्वर्ट इनटू लैक्टेट, करेक्ट है। ड्यूरिंग लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन पाइरुवेट इज कन्वर्ट इनटू एसिटिल कोएंजाइम है, रॉन्ग स्टेटमेंट। ड्यूरिंग लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन अल्कोहल इज फॉर्म, अल्कोहल मतलब अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है, पर पूछ सकता है सी ऑप्शन स्टेटमेंट। ऑल ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट, नन ऑफ द अबव इज, नन ऑफ द अबव या ऑल ऑफ द अबव, कुछ भी आ सकता है। तो हमें पता है कि ड्यूरिंग लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, इन द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस glucose is converted into pyruvate, and then that pyruvate with the help of lactate dehydrogenase enzyme that is converted into lactate। तो अगर हमें ये पता है तो हमसे इस रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, मेटाबॉलिज्म को अपन को इन डिटेल पढ़ना है, कोई भी छोटा से छोटा टॉपिक को अपन को क्या करना है, लेके चलना है। ठीक है, क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसे क्वेश्चन बनेंगे, कौन सा प्रोसेस था जिसके अंदर NADH फॉर्म हो रही थी, कौन से प्रोसेस के थ्रू NADH फॉर्म हो रही थी, और NADH को हम कैसे कंज्यूम कर लेते हैं। समझ में आ रहा है? तो एक और चीज है बच्चों, अगर अपन देखें तो इसके अंदर कि अगर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन चल रहा है तो एटीपी कितने गेन हुए, तो याद करो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाया था, हेक्सोकाइनेज एंजाइम, एटीपी का नुकसान। ठीक है, देन हमने क्या कहा था, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, एटीपी अगेन यूज हुई थी एंड एटीपी लॉस हुई थी, तो 2 एटीपी का नुकसान हो गया था। एंड देन हमें पता है कि फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट विद द हेल्प ऑफ एल्डोलेज एंड फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट विद द हेल्प ऑफ एल्डोलेज एंजाइम दैट इज कन्वर्टेड इनटू गिल्स एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, एंड दिस डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू गिल्स एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट विद द हेल्प ऑफ ट्रायोज आइसोमरेज एंजाइम। तो गिल्स एल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल हमारे पास रहेंगे, दैट गिल्स एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट या 3 फॉस्फेट गिल्स एल्डिहाइड इज कन्वर्टेड इनटू 1,3 बिसफॉस्फोगिल्सरेट with the help of dehydrogenase enzyme, and then 1,3 bisphosphogyl is converted into 3-phosphoglycerate। SLP रिएक्शन देखी थी अपन ने, ग्लाइकोलाइसिस के मेटाबॉलिज्म के पूरी की पूरी सीरीज देख लेना, आपको पूरा समझ में आ जाएगा एक तरह से। ठीक है, तो 1,3 bisphosphogyl then converted into 3-phosphoglycerate, SLP reaction, substrate level phosphorylation, ATP is form, 2 ATP molecule form हुए थे। ठीक है, and 3-phosphoglycerate is converted into 2-phosphoglycerate, phosphoenol pyruvate, and phosphoenol pyruvate with the help of pyruvate kinase that is converted into pyruvate। okay, phosphoenol pyruvate is converted into pyruvate with the help of pyruvate kinase। okay, so pyruvate kinase भी क्या करके जा रहा है, 2 ATP फॉर्मेशन कर रहा है, SLP रिएक्शन चल रही है। अब याद करो, अपन ने 4 ATP बनाए, हमने क्या बनाए थे, याद करो 4 ATP फॉर्म किए थे, 4 ATP बनाए थे, जिसमें से 2 ATP का नुकसान कर दिया अपन ने। क्यों? क्योंकि हेक्सोकाइनेज एंजाइम ने लिया, और फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। क्यों? क्योंकि हेक्सोकाइनेज एंड फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम ने यूज में ले लिए थे। तो कितने बचे, ये 2 हमारे यहाँ पे 2 ATP बचे। ठीक है, 2 NADH फॉर्म किए थे, 2 NADH फॉर्म किए थे, बट ये NADH कहां कंजप्शन हो गया, ये NADH यहां पर आ गया यूज में। तो ड्यूरिंग लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ड्यूरिंग फर्मेंटेशन ओनली 2 ATP इज गेन। नेट एटीपी कितना है, नेट एटीपी गेन कितना, 2 ATP गेन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, ये इंपॉर्टेंट है कि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो रहा है, लैक्टिक एसिड बना के जा रहे हो, हाउ मच एटीपी, ओनली 2 ATP
हमें मिलती है कि हम क्या कर सकते हैं फर्मेंटेशन के टाइम पे, फर्मेंटेशन में आपको क्या देखने को मिलेगा, 2 एटीपी का ही फायदा हो रहा है। ठीक है, अगर ग्लाइकोलाइसिस अगर मैं चला रहा हूं, ग्लाइकोलाइसिस से कितना था, ग्लाइकोलाइसिस से 5 6 7 एटीपी का फायदा था मुझे, पर 7 एटीपी में से 5 एटीपी तो लैक्टिक एसिड बनाने में, लैक्टेट बनाने में चली गई, ये 5 एटीपी तो कॉस्टली हो गया एक तरह से ही। अगर फिर तभी तो देखो, आप जब आप एक्सरसाइज करते हो, बहुत एक्सरसाइज कर ली, मचक के एक्सरसाइज कर लिया आपने, देन क्या होता है, मम्मी थकान हो रही है बहुत तेज, बोलते हो नहीं बोलते हो? क्यों? क्योंकि बॉडी के अंदर एनर्जी ही नहीं है, एनर्जी तो आपने खत्म कर दी यहां पे। अपन बोलते ना आज बहुत थकान हो रही है, ज्यादा चल लेते हैं अपन, ज्यादा अगर वॉकिंग कर ली अपन ने, वॉकिंग करने से क्या हो रहा है कि देखो पैरों के अंदर ये जो मसल सेल्स होगी जो पैरों वाली, उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी हो गई, ऑक्सीजन कमी होने से क्या हो रहा है कि हमें पता चल रहा है फर्मेंटेशन होगा, फर्मेंटेशन होने से क्या होगा, एटीपी, एटीपी नहीं रेडी। समझ में आ रहा है, 5 ग्लाइकोलाइसिस ने 7 एटीपी दी थी, 7 में से 5 ये खा गया। अब हम आते हैं घर पे, आके सो जाते हैं मचक के, क्यों सो रहे हैं, क्यों नींद आ रही है, क्यों अपन को थकावट हो रही है इतनी, क्यों? क्योंकि एटीपी ही नहीं है बॉडी के अंदर, एनर्जी तो हो। तो फर्मेंटेशन से क्या हो रहा है, फर्मेंटेशन चाहे मैं जिमिंग करूं, चाहे मैं वॉकिंग करूं, या मैं कोई हैवी एक्सरसाइज कर रहा हूं मैं, या कोई ऐसा कुछ हो कि ऑक्सीजन अपटेक ही नहीं कर पा रहा हूं, समझ में आ रहा है, लाइक पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम इज म्यूटेटेड, दैट मीन पायरुवेट इज नॉट एबल टू कन्वर्ट इनटू एसिटिल कोएंजाइम ए, दैट मीन पायरुवेट देन कन्वर्ट इनटू लैक्टेट। समझ में आ रहा है, तो पायरुवेट अगर लैक्टेट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है तो ओनली 2 एटीपी इज गेन। सो 2 एटीपी से का मतलब है कि हमें उस एटीपी, वो एटीपी क्या करके सारी बहुत ही कम है, तो हमें क्या लगेगा, वो थोड़ी वीकनेस से लगेगी, थोड़ी थकान सी होगी, तभी तो हम एक्सरसाइज जिमिंग कुछ भी करेंगे ना, तो हमें क्या लगता है फर्मेंटेशन, वहां पे फर्मेंटेशन उस सेल्स के अंदर फर्मेंटेशन, वहां पे पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, देन हम क्या करते हैं थोड़ा चलो ठीक है रेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि एटीपी नहीं है, एनर्जेटिक नहीं रहोगे। ठीक है, बट कुछ टाइम बाद अगर आप जिमिंग कंटिन्यू कर रहे हो, एक दिन आपको दर्द होगा, 2 दिन होगा, 3 दिन होगा, 4 दिन होगा, 5 दिन बाद उस टिश्यू, वो टिश्यू उसी अकॉर्डिंग हो जाता है, उसको पता है कि इतनी तो एक्सरसाइज यहाँ पे चल रही है तो ऑक्सीजन की डिमांड उतनी हो जाती है वहां पे, देन आपको दर्द होना बंद हो जाएगा। पर स्टार्टिंग में ऑक्सीजन डिमांड कम हो जाती है वहां पे, स्टार्टिंग में ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए पहले क्या बन रहा था पायरुवेट से, जब आपने जिमिंग करी तो पायरुवेट से क्या बन रहा है, लैक्टेट, कुछ टाइम बाद वापस से पायरुवेट से एसिटिल को एंजाइम बनने लग जाएगा, नॉर्मल एक्सरसाइज है, नॉर्मल चीज है हमारे लिए। आया समझ में? तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा अच्छे से समझ में आ गया हो कि 2 एटीपी कैसे गेन हो रही है, आपको ये समझ में आ गया हो कि मसल्स के अंदर कैसे पेन होता है, लैक्टेट कैसे जमा हो जाता है, कहाँ कहाँ ये साइकिल चल रही है, स्केलेटन मसल का क्या रोल है, लिवर सेल का क्या रोल है। ठीक है, तो ये हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि अब हमारे 2 एग्जाम बहुत ही पास में, एक तो CSIR और एक गेट, CSIR छोड़ेगा तो गेट पकड़ लेगा, गेट में ये क्वेश्चन आ सकते हैं, गेट बायोकेमिस्ट्री में आ सकते हैं। ओके, तो आई होप आपको ये बहुत अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, आपको कोई डाउट ना रहा हो। इनकेस कोई डाउट रहता है इस टॉपिक के रिगार्डिंग, तो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में पूछना है, और क्या कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप पे भी पूछ सकते हो, ठीक है, इंस्टा पे पूछ सकते हो। और अगर आपको कुछ भी नया टॉपिक पढ़ना है, आपको लगता है कि हाँ हमें कोई टॉपिक पढ़ना है, तो आप वो मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में, मैं उस टॉपिक को डेफिनेटली लूंगा। लास्ट टाइम मैंने कमेंट बॉक्स देखे थे, किसी को मॉलिक्यूलर बायोलॉजी स्टार्ट करनी है, किसी को प्लांट फिजियोलॉजी कंप्लीट करनी है, किसी को मेटाबॉलिज्म कंप्लीट करना है। तो देखो मेटाबॉलिज्म तो अपना कंप्लीट चल ही रहा है, प्लांट फिजियोलॉजी के एमसीक्यू का प्रैक्टिस चल रही है अपनी, आप देख ही रहे हो कि आपके एक एमसीक्यू और एक टॉपिक आपका वीक में आ रहा है, तो एमसीक्यू के साथ ही आपका टॉपिक चल रहा है वो। लाइक अगर मैं कोई टॉपिक डाल रहा हूँ, लाइक अपने क्रिप्टोक्रॉम के एमसीक्यू डाला था मैंने, तो क्रिप्टोक्रॉम के एमसीक्यू के साथ में क्रिप्टोक्रॉम खत्म है, समझ में आ रहा है। तो टॉपिक विथ एमसीक्यू, या मैं बोल सकता हूँ एमसीक्यू विथ टॉपिक है वो। जब मैं क्लास में आकर वो लेक्चर भी लूंगा ना उस रिगार्डिंग, लाइक सेकेंडरी मेटाबोलाइट देख लो अपने कंप्लीट कर रखे हैं, तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट के एमसीक्यू भी अपने सॉल्व कर रखे हैं। तो उसके एमसीक्यू, अगर जो एमसीक्यू एकदम अच्छे वाले हैं, जिनका लेवल अच्छा है, सेक्शन सी के एमसीक्यू CSI के, वही एमसीक्यू अपन कवर कर रहे हैं। सेक्शन बी तो आप भी कर लोगे, सेक्शन सी के एमसीक्यू अपन विद टॉपिक अपन कवर करेंगे। तो अपन लाइक टायरोसिन बायोसिंथेसिस अपन ने कर लिया है, अपन ने फिनाइल एलानिन बायोसिंथेसिस कैसे करते हैं अपन ने पढ़ लिया है, ठीक है। तो क्यूमेरिन बायोसिंथेसिस कैसे करता है, ट्रांससिनेमिक एसिड बायोसिंथेसिस कैसे करते हैं, फॉलिक एसिड, अपने फिनोलिक्स कैसे अपन बायोसिंथेसिस करते हैं, ये सारा अपन पढ़ चुके हैं विद एमसीक्यू।
तो एक एमसीक्यू के अंदर आप एक एमसीक्यू देखोगे, डेफिनेटली आपको लगता होगा कि सर टाइम ड्यूरेशन बहुत ज्यादा है, इतना लंबा एमसीक्यू कौन चेक करेगा। पर आप अगर थोड़ा आगे बढ़ के देखोगे तो उस एक एमसीक्यू के अंदर हमारा वो टॉपिक खत्म होगा पूरा का पूरा, और उस रिगार्डिंग उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग या उस टॉपिक के रिगार्डिंग ऐसा कोई एमसीक्यू नहीं होगा जो आप सोल्व नहीं कर पाओ, उस पर्टिकुलर एक एमसीक्यू के अंदर पूरी डिटेल दी होगी। तो आप उस एमसीक्यू को भी कंटिन्यू करो, उसको भी देखो। और आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी थोड़ा बड़ा है तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी डेफिनेटली अपन लेंगे, बट अगर मैं आज भी स्टार्ट करता हूँ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी तो एक मंथ में इसको कंप्लीट कराना इम्पॉसिबल होता है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी 2 महीने का कोर्स है पूरा, पर ये गारंटी लेता हूँ कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी अपन पूरी पढ़ लेंगे, बट एग्जाम से पहले होना इम्पॉसिबल है। प्लांट फिजियोलॉजी विथ एमसीक्यू मैं खत्म करा दूंगा, बायोकेमिस्ट्री पूरी खत्म एग्जाम से पहले हो जाएगी, ठीक है। तो आपके मेन जो टॉपिक होंगे ना वो अपन गारंटी लेता हूँ कि हाँ पूरे खत्म हो जाएंगे, बट कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिसको लेना थोड़ा मुश्किल है। आ रहे समझ में बात? तो आई होप आपको ये लेक्चर थोड़ा अच्छा लगा हो। अगर आपको कोई डाउट नहीं रहा हो, अगर कोई भी डाउट नहीं है, लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम क्या देखेंगे, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन पढ़ लेंगे। ओके, थैंक यू, टेक केयर।